आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है और 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, करा कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, यानी मोची हम लोगों का क्या करते हैं दोस्तों, जूते बनाने का काम कौन करते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, यानी जूते बनाने का यहाँ पर लिख देते हैं कि जूते बनाने का काम, यानी जूते बनाने का काम कौन करते हैं, जूते बनाने का काम मोची करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, मोची करते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मोची करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि हम लोगों का चश्मा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चश्मा साज जो है चश्मे बनाने का काम करते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जिस प्रकार से मोची जो है हम लोगों का जूते का निर्माण करता है, तो उसी प्रकार से चश्मा साज जो है हम लोगों का चश्मा बनाने का काम करते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर करा कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए, हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों 0 है, उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 8 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 27 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 64 है, उसके बाद आगे लिखा है दोस्तों 125 दिया गया है। तो देखिए, हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे, उसने क्या किया है और कैसे किया है। जैसे ही 0 देख रहे हैं दोस्तों, 0 का यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, उसने क्यूब कर दिया, क्यूब का मतलब घन। उसी प्रकार से इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 का क्या कर देंगे दोस्तों, घन कर देंगे। तो 1 का घन क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। बस तरीका को समझते हुए चलिए। उसी प्रकार से 8 जो है दोस्तों 2 का क्यूब होता है, यानी 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। उसी प्रकार से 27 आप जानते हैं दोस्तों कि 3 का घन होता है, यानी 3 का क्यूब। उसी प्रकार से 64 क्या है दोस्तों, 4 का क्यूब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार से 125 जो है 5 का क्यूब है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बारीकी से तरीका को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, उसने क्या किया है और कैसे किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप घन जानते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। कैसे 8 होता है, तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार कर देंगे दोस्तों, 2 दूना 4 दूना 8। तो उसी प्रकार से कहेगा कि 5 का क्यूब, तो 5 गुना 5 गुना 5 कर दीजिए, बिल्कुल आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न की दोस्तों करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, हम आपको तरीका यहाँ पर एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं। उसने क्या किया, आखिर कैसे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, या तो आप इधर से चल सकते हैं कि आखिर 7 और 4 को क्या करें जो कि हम लोगों का 13 हो जाए। उसी प्रकार से 9 और 5 को ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का 8 हो जाए, या इसी प्रकार से इसको क्या करें जो हो जाए। या आप कैसे चल सकते हैं, दोनों तरीका आपके सामने दोस्तों। या तो आप इधर से चल सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप इधर से चल दीजिए और इधर से ही चलना होगा। उसने क्या किया है, ये देखिए अभी आपको बता देते हैं उसने यहाँ पर क्या किया है कि 7 और प्लस क्या कर दिया है दोस्तों, 9 कर दिया है। 7 और 9 को जोड़ दिया है और माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 5 कर दिया। तो हम लोगों के सामने 11 आ जाएगा। ये जो 11 देख रहे हैं दोस्तों वही है। ये देखिए 9 7 यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 में जैसे ही 5 घटा देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अभी आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए अब दूसरा वाला में चल दीजिए, यानी ये वाला में आज चल दीजिए। तो ये वाला में चलेंगे तो यानी कि 4 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने
15 हो जाएगा। तो 4 और 15 को इस प्रकार से ले लीजिए दोस्तों, और हम लोगों के सामने क्या कर देंगे, 12 माइनस कर देंगे। तो ठीक है, कर देते हैं। तो 15 4 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 में जैसे ही आप 12 घटा देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7। तो देखिए यहाँ पर उसने 7 लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है सर, बिल्कुल लिखा है। उसी प्रकार से इसको कर दीजिए, यानी ये वाला में चल दीजिए जिसमें क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर चल देते हैं, देखिए इस जगह पर, इसी जगह पर करेंगे 13 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, सामने करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 13 प्लस 8 और माइनस क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। तो 13 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। अब माइनस क्या कर देंगे, 11 कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना दोस्तों, कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से। अगर जिसने हमारे चैनल पे जाकर पार्ट 1 से नहीं देखे दोस्तों, तो जाके आप देख लेंगे, क्योंकि सारे पार्ट यदि आप देख लेते हैं तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा कभी भी। एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको हमने बताया है। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है। यानी इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों कि आखिर यहाँ पर टोटल कितना त्रिभुज है। ये जो एक फिगर बनाया है दोस्तों, इसमें बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है। एकदम आपको सेकेंडों में इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं। आप क्या करेंगे, देखिए कभी भी इस तरीके से सवाल आए तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कहीं से नंबरिंग दे दीजिए। जैसे हम 1 2, उसके बाद यहाँ पर 3, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। देखिए हम सबसे पहले कौन सा त्रिभुज का, यानी कि इसमें त्रिभुज निकाल रहे हैं, तो जो इस प्रकार से किया है दोस्तों, यहाँ से उसने कट किया है, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ से कट किया है, और उसके बाद देखा जाए दोस्तों इसमें कट कर दिया है और एक इसमें कट कर दिया। इसमें पूछा जा रहा है कि कितना त्रिभुज है। तो इस तरीके से कभी भी रहे तो टोटल यहाँ पर आप देख लीजिए मैक्सिमम कितना संख्या आया, तो 8 आया, तो इसमें 8 कर दिया। और गुना क्या करेंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। बस करना कुछ नहीं, यही ट्रिक है कि इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो क्या हम लोगों का 16 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। अगर जिसने यहाँ पर 16 लगा देंगे तो बिल्कुल गलत होगा। अभी आप 16 लिए, उसके बाद यहाँ पर इस त्रिभुज को कहाँ ले रहे हैं, एक त्रिभुज, उसके बाद ये दूसरा त्रिभुज, उसके बाद इन दोनों को मिला देंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए, यहाँ से इस प्रकार से ले लेंगे तो हम लोगों का 3 त्रिभुज। तो अभी भी और करना होगा, यानी इसमें क्या करना होगा दोस्तों, प्लस क्या कर देना होगा, हम लोगों के सामने 3 कर देना होगा। यानी 16 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी बड़ा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि उसको तरीका नहीं मालूम, गलती कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से दोस्तों एक त्रिभुज बना रहा है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पर ये जो मैच कर रहे हैं हम, ये देखिए इस प्रकार से, उसी प्रकार से जस्ट उसके इधर इस साइड में बना रहा है दोस्तों। तो 2 त्रिभुज आपको इस प्रकार से लेना होगा। कलर भी चेंज कर दिए हैं और दिखा भी दिए हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका को समझना है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट रट के रखते हैं कि मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम तो कभी कभी हो जाएगा सही, लेकिन फिर कभी कभी क्या कर देगा, गलती कर देगा, क्योंकि हर जगह पर मैक्सिमम आंसर नहीं होता है। तो आप काउंट करना सीखिए दोस्तों, ताकि आप गिनती करना सीखिए, ताकि जहाँ फिगर आए तो वहां पर गिनती कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन, एक कोडिंग से दिया दोस्तों, करा कि मद्रास को इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी 56 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से करा कि कलकत्ता को कैसे लिखा जाएगा, यानी उसका कूट संख्या क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों करना क्या है, यानी मद्रास के लिए उसने क्या लिखा है यहाँ पर बता देते हैं। जैसे M है, उसके बाद A है, उसके बाद लिखा है दोस्तों D, उसके बाद लिखा है RA, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों S। तो इसी को लिखा है उसने 56, यानी यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, इसको लिखा है 56। उसी प्रकार से कह रहा है दोस्तों कि इसका क्या लिखा जाएगा, तो C है, उसके बाद A है, उसके बाद L, उसके बाद हम लोगों के सामने C है, उसके बाद फिर U है, उसके बाद डबल T यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। जैसे जैसे कर रहा है डबल T, उसके बाद A दिया गया है। तो देखिए करना क्या है और उसने क्या किया है, ये बात आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। मद्रास को 56 लिखा है। तो M के लिए ABCD में आप ABCD जानते हैं दोस्तों, A से लेकर Z तक। बेसिक बात आप समझ लीजिए, A से Z तक 26 लेटर होते हैं। तो कैसे बोलते हैं, A का 1 होगा, B का 2 होगा, C का 3, बस ये वाला संख्या याद कर लीजिए। D का 4, E का 5, F
टाइप का, बस आपका आंसर इसी पे टिका हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों m के लिए हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों m के लिए क्या हो जाएगा 13 प्लस a के लिए 1 हो जाएगा, d के लिए हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, r के लिए 18 हो जाएगा, a के लिए हम लोगों के सामने 1 हो जाएगा और s के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो बिल्कुल आपका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों सी के लिए हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक कलर चेंज करके देखिए सी के लिए 3 हो जाएगा, ए के लिए 1 हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों ए के लिए 1। एल के लिए क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 12 होता है, सी के लिए हम लोगों के सामने 3 होता है, यू के लिए हम लोगों के सामने 21 होता है। तो यहाँ पर कर लीजिए टी के लिए कितना होता है दोस्तों 20 होता है, एक टी के नीचे लिख देते हैं दोस्तों, यानी कि टी का 20 हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा, ए का 1। जैसे ही आप जोड़ेंगे दोस्तों तो हम जोड़ लेते हैं, यानी 20 और इधर 20 40 और यहाँ पर इसको करेंगे दोस्तों 61 और हम लोगों का 3 हो जाएगा 64, इधर एक 65। उसके बाद अगर यहाँ पर देखिए 65 तक तो आगे, इधर 12 3 15 1 16, तो 16 अगर 65 और 15 जोड़ेंगे दोस्तों ऐसे हाँ 81। इस प्रश्न का आंसर हमने जोड़ लिया 81 आएगा। आप अपने तरीके से जोड़िए, आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, यानी 81 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कैसे हुआ वो भी तरीका हम आपको हम बता चुके हैं। यहाँ पर संख्या यानी इसके लिए सी के लिए 3, यू के लिए 21, टी के लिए यहाँ पर 20 और एक टी के लिए नीचे लिखे हैं और ए के लिए भी नीचे लिख दिया। बस इसको जोड़ दीजिए, नंबर आपका आ जाएगा 81। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों उस जगह पर बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको तरीका बताना चाहते हैं दोस्तों उसने क्या किया है और कैसे करें। यहाँ पर देखा जाए कि 2 रेखा यानी भी टाइप में, उसी प्रकार से 2 रेखा के बाद यहाँ पर देखा जाए 3 रेखा, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने 4 रेखा, यानी कि देखिए 2 3 4। उसके बाद इसमें चलेंगे तो देखिए 2, उसके बाद 3 4 5, यानी कहने का मतलब रेखा की संख्या 2 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो अगला क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 वाला रेखा कैसे जाएगा दोस्तों इधर से, फिर इधर से आएगा, यानी कि 4 हो गया, उसके बाद 2 इधर से ले लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तरीका को समझे, यहाँ पर बता भी देते हैं कि रेखा यानी रेखा की संख्या में वृद्धि, रेखा की यहाँ पर लिख भी दिए दोस्तों कि रेखा की संख्या में वृद्धि। बस यही लॉजिक लगाना था इस प्रकार से, यानी वृद्धि क्या है कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा दोस्तों, कह रहा है कि दी गई अंक श्रृंखला में एक सम संख्या के पहले, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों एक सम संख्या के पहले और एक विषम संख्या के बाद कितने 8 आते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर बोल दिया कि सम संख्या के पहले और विषम संख्या के बाद। देखिए कंडीशन भी दिया है, उदाहरण भी दे दिया है, तो घबराना नहीं है। एक बात गौर करेंगे, श्रृंखला में एक सम संख्या, क्या लिखा है दोस्तों एक सम संख्या के पहले, देखिए यहाँ पर बोल दिया एक सम संख्या के पहले और एक विषम संख्या के बाद, यानी एक विषम संख्या के क्या दोस्तों बाद होना चाहिए। और 8 ऐसे कितने हैं तो देख लेते हैं, यानी देखिए शुरू में मिल गया, यहीं पर मिल गया दोस्तों एक सम संख्या के पहले, यानी सम संख्या के पहले और विषम संख्या, यानी वहां पर बोला एक सम संख्या के पहले, तो सम संख्या के पहले देखिए 2 के पहले क्या आया 8 और विषम संख्या के बाद, तो यहाँ पर घुमाकर बात को घुमाकर लिखा है। थोड़ा सा समय टेढ़ी बतिया रहा है लेकिन टेढ़ी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखिए तरीका को आप समझिए, उसने टेढ़ी बतियाने का प्रयास किया, देखिए कैसे घुमा दिया कि एक सम संख्या के पहले। तो यहाँ पर बहुत सारे जन कहेंगे सम संख्या कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, अरे वो बोल रहा है कि सम संख्या के पहले, तो पहले यानी कि सम संख्या के पहले 8 आ रहा है कि नहीं, और कह रहा है एक विषम संख्या के बाद, तो 3 विषम संख्या है तो उसके बाद क्या रहा 8 आ रहा है, तो ठीक है एक यहाँ आ गया। उसके बाद फिर देखिए देखना चाहते हैं दोस्तों, यानी सम संख्या के पहले और विषम संख्या के क्या, हाँ एक ई देखिए यहाँ पर आ चुका, यानी सम संख्या के पहले और विषम संख्या के बाद देखिए हो चुका है 2। उसी प्रकार से और देखते हैं दोस्तों, एक सम संख्या के पहले आना चाहिए और 2 को तो हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों मिल गया, तो क्या इस प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों, यानी कि हम लोगों का 8 आना चाहिए, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक सम संख्या के पहले और विषम संख्या के बाद, तो ठीक है
यानी कि सम संख्या के पहले अगर देखा जाए दोस्तों कि सम, हाँ एक यहाँ पर आएगा दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर आएगा, घबराना नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ये जो 7 देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए सम संख्या के पहले तो 4 के पहले 8 उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर आटा नहीं तो इसीलिए नीचे लिख दिया संख्या। यहाँ पर यही गलती करेगा स्टूडेंट कि यहाँ पर 2 लगा के एकदम खुश है कि सही हो जाएगा, लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा कि एक यहाँ पर मिला, देखिए सम संख्या के पहले और विषम संख्या के बाद, सम संख्या के पहले और विषम संख्या के बाद, यहाँ भी देखिए हम लोगों के सामने, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हाँ सम संख्या के पहले और विषम संख्या, बिल्कुल सही है कि सम संख्या 2 के पहले 4, 4 के पहले क्या दोस्तों 8, तो देखिए सम संख्या के पहले और विषम संख्या के बाद, तो 3 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उदाहरण में भी बताया है कि हम लोगों का सम संख्या के पहले और विषम संख्या के बाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ज्यादा कहानी कथा नहीं करेंगे। अगला देखिए यहाँ पर करा है कथन और निष्कर्ष, करा है कि सभी पन्ने रत्न है, यहाँ पर कर लेते हैं सभी पन्ने, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों सभी पन्ने, तो इस जगह पर कर लेते हैं कि सभी पन्ने जो है, यहाँ पर कर लेते हैं कि सभी पन्ने, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, सभी पन्ने हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों रत्न है, तो ठीक है सभी पन्ने क्या कर देंगे रत्न कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों कि सभी रत्न जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों चट्टाने है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि सभी हम लोगों के सामने क्या है चट्टाने है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों चट्टाने कर लेते हैं। बस यहाँ से इस प्रकार से चल दिए दोस्तों, इस प्रकार से कर दिए। बस अब आपके सामने देखिए निष्कर्ष दिया है हम लोगों के सामने, करा कि सभी पन्ने, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि सभी पन्ने जो है चट्टान है, बिल्कुल सही करा है। जितना भी पन्ना का हिस्सा है, देखिए ये जो पन्ना का हिस्सा है दोस्तों जो डार्क किए उस चट्टान के अंदर में, वही करा कि सभी पन्ने जो है चट्टान है, तो बिल्कुल सही करा, जितना भी पन्ना है उस चट्टान के अंदर में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरा में सभी चट्टाने पन्ने, क्या सबटो चट्टान जो है पन्ना के अंदर में गया क्या नहीं गया, बल्कि सबटो पन्ना जो है चट्टान के अंदर में, क्या ये चट्टान जो है वो पन्ना के अंदर में जा रहा है क्या नहीं जा रहा, तो फिर आप किस तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरा गलत हो जाएगा, यानी पहला सही होगा। इस प्रश्न का आंसर केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन करा कि विषम की पहचान करें, तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए गन्ना हो गया, उसके बाद द्विफल यानी मेपल लिखा है दोस्तों, एक प्रकार का फल ही है, आप नहीं जानते होंगे लेकिन जानना होगा। यहाँ पर जैसे द्विफल हो गया यानी उसको मेपल बोलते हैं, वो गूगल में देखना होगा। यहाँ पर गन्ना हो गया, उसके बाद सेब हो गया, तो ये लिख देते हैं कि ये सभी, यहाँ पर क्या कर देंगे, ये सभी हम लोगों का जमीन के ऊपर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, यानी कि जमीन के ऊपर होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं जमीन के क्या दोस्तों ऊपर, इस जगह पर कर देते हैं जमीन के ऊपर होते हैं। यहाँ पर हम लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा, तो चुकंदर हो जाएगा। चुकंदर जो है हम लोगों का जमीन के अंदर होता है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा, क्योंकि चुकंदर जमीन के अंदर होता है, बाकी हम लोगों का जितना है इस सब जमीन के ऊपर में होता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर भी कुछ अनुभवी ज्ञानी बैठे होंगे, कहेगा कि ये तो हो सकता है, कोई कहेगा कि सी हो सकता है, बी हो सकता है, कोई होने का तो कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या है। लेकिन जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है और जिस तरीके से उसने सॉल्यूशन दिया और जिस प्रकार से उसने कहा है, तो उस हिसाब से आपको चलना है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आपको बताना किस प्रकार से करा है दोस्तों कि इसका यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका क्या होगा। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं कि सर इसका ये होगा उसका, देखिए होने तो आप जैसे कह रहे हैं वैसे नहीं, जो एजेंसियां कंडक्ट कराए जिस प्रकार से उसने सॉल्यूशन दिया आंसर दिया आपको उसी अनुसार से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर के हैं।
तो देखिए यहाँ पर जैसे बता रहा है दोस्तों कि लिखा है कि बी लिखा है, उसके बाद सी लिखा है, उसके बाद डी लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से लेंगे तो फिर बड़ा दिक्कत करेगा, तो थोड़ा सटा कर लिखना होगा। बी, उसके बाद सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने ई। इसी का संबंध यहाँ पर लिख दिया दोस्तों हम लोगों के सामने भी, उसके बाद लिखा है डब्ल्यू, उसके बाद लिखा है एक्स, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों वाई, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा दिया और इसी जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और थोड़ा दूर में जाकर उसने क्या लिखा है, क्यू लिख दिया, आर लिख दिया, एस लिख दिया और टी लिख दिया। तो चलिए हम आपको तरीका बता देते हैं कि उसने क्या किया है। ये देखिए ई का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, भी, यानी उल्टा क्रम, जिसको आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या चला है दोस्तों, विपरीत क्रम, थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। यहाँ पर क्या चला है दोस्तों, विपरीत क्रम। इस प्रकार से कर लीजिए, विपरीत क्रम आपने पढ़ा होगा, नहीं जानते हैं तो ए का विपरीत क्रम क्या होता है, जेड होता है। इस प्रकार से दोस्तों ए का विपरीत क्रम जेड, बी का विपरीत क्रम वाई, सी का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों एक्स, डी का डब्ल्यू, इसी प्रकार से ई का भी। एकदम टोटल याद कर ले, हम तो यहाँ पर तरीका बताएंगे, क्या सब लिखने बैठेंगे तो समय बहुत लगेगा। यहाँ पर देखिए डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। सी का क्या लिखा है दोस्तों, एक्स लिखा है, और बी के लिए क्या लिखा है दोस्तों वाई, यानी विपरीत क्रम दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा कुछ संख्या पकड़ेंगे और जो विपरीत क्रम हो जाएगा। तो देखिए पीछे से दिया है, उसने क्या लिखा है पीछे से, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, जे हो जाएगा। यानी देखिए एकदम आपको तरीका बता दिए हैं कि जे का विपरीत क्रम हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से आर लिखा है, तो ये हम लोगों के सामने आई का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, यानी आई का विपरीत क्रम हम लोगों के सामने आर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एच यदि रहेगा तो इसका विपरीत क्रम हम लोगों के सामने एस होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर जी दे देंगे दोस्तों तो जी का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने टी होता है। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, उसने क्या लिखा है दोस्तों, विपरीत क्रम के लिखा है जी आई, उसके बाद हम लोगों का जी एच आई जे, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन होता है, नहीं कर पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है कि P से अभिप्राय है गुना, यानी P के लिए यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों, गुना लेना है। तो P के लिए क्या लेना है, गुना लेना है। R के लिए क्या लेना है दोस्तों, प्लस लेना है। T के लिए हम लोगों के सामने भाग लेना है। उसके बाद S के लिए क्या लिखना है दोस्तों, माइनस लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो किसको सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पर दिया गया है 18 है, टी के जगह हम लोगों के सामने भाग लेने के लिए कहा है, उसके बाद 3, उसके बाद लिखा है पी, तो पी के जगह गुना है, उसके बाद यहाँ पर 9, एस के जगह हम लोगों के सामने माइनस लेने के लिए कहा है, तो माइनस ले लेंगे 8, उसके बाद आर, तो आर के जगह प्लस, उसके बाद 6, और इसी के बराबर दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एक स्टेप में करने का प्रयास करेंगे। 18 में 3 से भागा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। क्योंकि 18 में 3 से भागा देंगे तो 6 नहीं होगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और करना होगा। यहाँ पर हो जाएगा 9 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। तो 54 अब माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 6। तो इसको जोड़ लीजिए, 54 और 6 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो 60 में जैसे ही 8 घटा देंगे दोस्तों, आपका 52 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 52 हो जाएगा। क्यों, देख लीजिए अच्छे तरीके से, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो पी से अभिप्राय है गुना, आर से अभिप्राय है प्लस, टी से अभिप्राय है भाग, एस का अर्थ है माइनस। तो वही तो किया हम लोगों का, पहले टी, तो टी के जगह क्या बैठा है भाग, उसके बाद है पी, तो पी के जगह हम लोगों के सामने गुना, तो गुना कर दिए। और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एस, तो एस के जगह हम लोगों का माइनस, तो माइनस कर दिए। उसके बाद आखिरी में आर है, तो प्लस क्या हो जाएगा 6, इसी को कर दिए। 3 छक 18, इधर 9 छक 54, इधर 8 और 6, हाँ बिल्कुल 52 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न के दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से बड़ा कंफ्यूजन करता है इस तरीके के प्रश्न, और स्टूडेंट गलती करते हैं, लेकिन आपको तरीका बताएंगे ऐसा कि नहीं गलती होगा। यहाँ पर कह रहा है कि सभी बास्केटबॉल के खिलाड़ी, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे आदमी होते हैं। यानी जितना भी बास्केटबॉल वाला जो खिलाड़ी है, जो बास्केट वाला खेल रहे हैं, वो खिलाड़ी लंबे होते हैं। फिर कह रहा है कि सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी जो है कसरती यानी कि एथलीट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कथन को अच्छे से करेंगे।
करा कि सभी लंबे आदमी जो है बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। देखिए वहां पर लिखा है दोस्तों कि सभी जितना भी बास्केटबॉल जो खेलता है वो खिलाड़ी लंबे होते हैं, और यहाँ पर करा है कि सभी लंबे आदमी जो है बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। बातों को लिखा भाई लेकिन घुमा दिया, इसीलिए ये नहीं सही होगा। क्यों आप ये नहीं कर सकते, आप ये कह सकते हैं कि जितना बास्केटबॉल वाला जो खेलते हैं खिलाड़ी वो लंबे होते हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं जितने लंबे आदमी होते हैं वे बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं, ये बात हम लोगों का गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा था कि एक दूसरा कथन में दिया है सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी कसरती एथलीट, करा कि सभी कसरती। अब यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सभी में आ गया, वहां बास्केटबॉल का चर्चा और यहाँ पर सभी कसरती ले रहा है कि सभी कसरती यानी एथलीट बास्केटबॉल खिलाड़ी, ये भी बात गलत हो जाएगा दोस्तों, दोनों गलत हो जाएगा। देखिए कथन को आप पढ़िए, वहां पर बात वही बात निष्कर्ष में लेकिन घुमा कर दे दिया है, इसीलिए दोनों गलती हो रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ भी कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी, ऐसे ऐसे आंसर टिक करने वाले बैठे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको बता भी दिए कथन को, वहां पर लिखा है कि सभी बास्केटबॉल वाला खिलाड़ी लंबे होता है, और यहाँ करा है कि सभी लंबे खिलाड़ी बास्केटबॉल होते, ये बात गलत हो जाएगा। वहां करा है कि सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी कसरती यानी एथलीट होते हैं, और यहाँ पर करा है सभी कसरती एथलीट में आ जाएंगे यानी बास्केटबॉल में आ जाएंगे, तो दोनों बात गलत होगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि पूरब इधर लेंगे, उसके बाद हम लोगों के सामने इस साइड में क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है। जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो इस प्रकार से कर देना है दोस्तों, बस आप इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से हो जाएगा पूरब, यहाँ से हो जाएगा पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो देखिए अब जैसे जैसे कहा वैसे करा कि रतन 15 मीटर क्या दोस्तों पूर्व की ओर चलता है, तो ठीक है 15 मीटर यानी कि इस जगह से ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से इस प्रकार से ले लिए 15 मीटर हम लोगों के सामने पूर्व की ओर चला। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, तो बाईं ओर मुड़ेगा यानी किधर मुड़ेगा दोस्तों, इस साइड मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। उसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ा दोस्तों और 12 किलोमीटर, तो दाएं किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और कितना चला दोस्तों, 12 किलोमीटर चला। उसके बाद वो कह रहा है कि अपने दाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, तो ठीक है दाईं ओर मुड़ा यानी कि दाया किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा 15, यहाँ पर ये वाला लिए दाईं ओर मुड़ा 15 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ा, तो किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी इस साइड हो जाएगा, और बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो कह रहा है कि यहाँ पर बताना है दोस्तों कि अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ से जो ये दूरी देखेंगे, इसको यहाँ से देखा जाए दोस्तों, यानी यहाँ से जो हम लोगों का ये दूरी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हो रहा है, तो देखिए 15 यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे 15, 12, 27, 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक से कितना दूर है, वही कह रहा है कि वर्तमान स्थिति के बीच कितनी दूरी है, तो हम लोगों का 37 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न ये दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराए। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए चल देते हैं तरीका को बताते हुए कि डी से यदि आप एफ पर जाएंगे, ए बी सी डी में सोचेंगे, डी के बाद ई और एफ यानी उसने क्या किया है, +2 किया है। उसी प्रकार से एफ से यदि जी, एफ के बाद यानी कि यहाँ पर +1, उसी प्रकार से जी के बाद एच यानी +1, तो ठीक है। उसी प्रकार से के से एम पे जाएंगे दोस्तों तो +2 हो जाएगा, एम के बाद एन पे जाएंगे दोस्तों तो +1 हो जाएगा, और एन से ओ पर आएंगे तो +1, तो ठीक है। यानी कि यहाँ तक तो ठीक है सर, ये बात हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो उसने क्या किया दोस्तों +1, यहाँ भी +1, उसके बाद यहाँ भी +1, लेकिन आर के बाद टी तो +2 किया, टी के बाद हम लोगों का यू +1, और यू के बाद भी हो जाएगा तो +1। तो आप कौन सा आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्यों टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सब में आप देखिए +2, उसके बाद +1 +1, +2 +1 +1, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्लड रिलेशन से कि अर्पणा कहती है कि वह व्यक्ति जो है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर अर्पणा लिख लेते हैं। हाँ, इसी जगह लिखना होगा, तब हम लोगों का बन जाएगा कहानी पूरा का पूरा। अर्पणा लिख लिए कि अर्पणा कहती है कि वह व्यक्ति जो है मेरे भाई की पत्नी। देखिए कोई व्यक्ति है दोस्तों, अभी व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अभी छोड़ देंगे व्यक्ति को। कह रहा है कि मेरे भाई, देखिए थोड़ा टेढ़ा किया है, क्या क्या है, क्वेश्चन को टेढ़ा किया, टेढ़ी बतिया रहा है, लेकिन उसका सब टेढ़ी निकाल देंगे। तरीका समझिए कि अर्पणा कहती है कि वह व्यक्ति जो है मेरे भाई, तो अर्पणा का क्या 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 है दोस्तों, कोई भाई है, तो ठीक है, यहाँ पर कर लिए कि मेरे भाई की पत्नी, तो ठीक है, यानी मेरे भाई की क्या दोस्तों, पत्नी, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि इसके भाई के क्या दोस्तों, पत्नी है, तो ठीक है, यानी वो बोला है कि मेरे भाई की पत्नी के पुत्र, यानी इसका क्या दोस्तों, भाई के पत्नी के क्या है, कोई पुत्र है, तो ठीक है सर, यहाँ पर कर लिए, यानी पत्नी के क्या है, पुत्र है, तो पत्नी के पुत्र के एकलौते चाचा, ये देखिए अब एकलौते चाचा, यानी ठीक है, तो एकलौता कोई क्या होगा दोस्तों, चाचा है, तो ठीक है, मान के चलिए इसका और कोई क्या हो सकता है दोस्तों, भाई होगा अर्पणा का, यानी कि यही अर्पणा, या तो अर्पणा का, देखिए अर्पणा क्लियर नहीं हो सकता है कि क्या नाम है, नहीं है, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बात नहीं कर सकते हैं, तो मान के चलिए इसके पुत्र का ये क्या हो गया दोस्तों, चाचा हो गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए, क्या लिख दिए दोस्तों, चाचा लिख दिए, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिए चाचा। देखिए तो वही कह रहा है कि चाचा के पिता, अच्छा तो ठीक है, चाचा के क्या दोस्तों, पिता, तो चाचा के क्या दोस्तों, हम लोगों का पिता हो गया, यही हम लोगों का क्या है दोस्तों, व्यक्ति है, तो यानी कि यही हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों, व्यक्ति हुआ। देखिए कितना बड़ा एकदम डायग्राम को लिए, यही हम लोगों के सामने व्यक्ति हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे, हटाइए, वहां से हटा के यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कि यही जो है हम लोगों का व्यक्ति है, और कुछ नहीं, यही जो ये ब्रैकेट में लिख देंगे, यही हम लोगों का व्यक्ति है, तो वही व्यक्ति अर्पणा का कौन होगा, तो अर्पणा का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए है कुछ नहीं, थोड़ा टेढ़ा क्या है, टेढ़ी बतिया रहा है, लेकिन उसका सब टेढ़ी निकाल दिए, कैसे, देखिए अर्पणा कहती है, यानी कहती है, तो बात क्लियर हो चुका है कि ये क्या है दोस्तों, महिला है, कहती है, यहाँ बोल दिया कि कहती है, तो इसका अर्थ अर्पणा क्या है दोस्तों, महिला है, तो कह रहा है कि मेरे भाई, तो अर्पणा का कोई भाई है दोस्तों, और भाई के पत्नी, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि पत्नी के पुत्र के एकलौते चाचा, यानी इसके पुत्र के एकलौते चाचा, यानी कि और कोई भाई होगा दोस्तों, तब ना इसका पुत्र का चाचा लगेगा, और उसके पिता, यानी चाचा के पिता, यहाँ पर गौर कीजिए, कह रहा है कि चाचा के पिता अर्पणा से